So next, now we are going to discuss is about how we can prevent us from diseases. So here we are going to discuss about the prevention from diseases. तो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली इस वर्ड को क्या बोला जाता है? प्रोफिल एक्सेस. Though most of the diseases are curable, but there are still some diseases which are fatal and have no 100% satisfactory curable technique. कहता वैसे तो मैक्सिमम जो डिजीजेज हैं दे आर क्योरेबल, वो ठीक हो सकती हैं, बट कुछ डिजीजेज हैं जो फेटल भी हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं, दैट इज दे मे लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हैव नो 100% satisfactory curable technique. उनकी 100% satisfactory curable technique ना होने के कारण वो जानलेवा हो सकती हैं. लेकिन जो डिजीजेस क्योरेबल हैं उनके भी 3 लिमिटेशंस तो साथ में हमारे रहते ही हैं. वो कौन कौन से लिमिटेशंस हैं? जब हमें कोई बीमारी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड वी डू नॉट रिकवर कंप्लीटली. जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है वो हमारी एडवर्स अफेक्ट होती है, एंड रिकवर होने के बाद भी हम प्रॉपर वे में 100% नेचुरल वे में एक्ट नहीं कर पाते, यानी कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स रह जाते हैं बीमारी के. पेशेंट नीड्स बेड रेस्ट डिपेंडिंग अपॉन सेवियरिटी. तो पेशेंट को कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट भी चाहिए होता है, डिपेंड्स अपॉन दी सिवियरिटी, बीमारी कैसी है या बीमारी किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से उसको बेड रेस्ट लेना पड़ता है. तो फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है. Infected person may act as a source of spread of diseases to the healthy person. जो infected person है वो एक source बनता है बीमारियों को फैलाने का, to the healthy persons, to family members. family members आ जाते हैं इसमें, या फिर सोसाइटी मेंबर्स आ जाते हैं. तो सोसाइटी में बीमारियों फैलने के चांसेस क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीम हो जाते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन. क्लियर? Keeping the above limitations in mind, it is rightly said that prevention is better than cure. इलाज करवाने से ज्यादा अच्छा है कि परहेज किया जाए, प्रिवेंट किया जाए. बीमारी बाद में लगेगी, लगने के बाद हम अगर उसको इलाज करवा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो रहेंगी. सो इट्स बेटर to prevent us from diseases. So it is rightly said that prevention is better than cure. Clear? Next. There are 2 ways of prevention of diseases. अब 2 वे से हम बीमारियों से बच सकते हैं. सबसे पहले जर्नल मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीजेस. जो बीमारियां हमें पता है कि कैसे फैलती हैं, उन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें. जैसे कुछ डिजीजेस एयरबॉर्न होती हैं, हवा के द्वारा फैलती हैं. सो वी कैन प्रिवेंट देम बाय प्रिवेंटिंग द ओवर क्राउडिंग. अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो डेफिनेटली कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, हवा के द्वारा फैलता है, आर्टिकल्स के द्वारा फैलता है. तो हम ओवर क्राउडिंग किए बिना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. वीक एंड प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस वी कैन मेंटेन आर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस लाइक कॉमन कोल्ड. अब जैसे पता है कि कॉमन कोल्ड अगर किसी पर्सन को हो जाए तो वो ट्रांसमिट होता है स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा, या ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है, वो क्या होती है? ट्रांसमिट होती है. सो वी कैन प्रिवेंट देम by avoiding direct contact with the unhealthy person. Waterborne diseases. हमें पता है कि अगर कोई बीमारी waterborne है, contaminated water से फैल सकती है. So we can drink the water which is boiled by us. तो boil करने के बाद पानी को पी सकते हैं. So these diseases can be prevented by preventing the contamination of the water from consumption. जो पानी पीने वाला है उसकी कंटेमिनेशन को बचा के हम क्या कर सकते हैं? ऐसी डिजीजेस से बच सकते हैं, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, एक्सेट्रा.
कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब क्या होता है, कंटेक्ट में आने के बाद फैलती हैं ये डिजीजेस। जब एक हेल्दी पर्सन अनहेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उस प्रकार से फैलती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, बाय आइसोलेटिंग द अनहेल्दी पर्सन। अब जैसे कोरोना में भी अनहेल्दी पर्सन को क्वारंटीन किया गया, तो इसका मतलब क्या है, उसको आइसोलेट कर रहे हैं, हम उस अनहेल्दी पर्सन को आइसोलेट कर रहे हैं ताकि हेल्दी पर्सन प्रिवेंट हो जाएं फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हेल्दी पर्सन्स like chicken pox, measles, or you can add here corona virus. वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, हमें पता है कि कुछ बीमारियां वेक्टर्स के द्वारा फैलती हैं, लाइक फीमेल एनोफिलीज मस्किटो स्प्रेड मलेरिया पैरासाइट। सो वी कैन prevent such diseases by cleaning and removing the breeding places of the insects. तो जहां पे इंसेक्ट्स जन्म लेते हैं खड़े हुए स्टेगनेंट पानी के अंदर, हम पानी को खड़ा होने से बचा सकते हैं। By killing their breeding places or their larvae, we can prevent vector-borne diseases like malaria or dengue. Next. By providing proper and sufficient nourishment and food so as to develop the immune system properly. जो भी अनहेल्दी या हेल्दी पर्सन है उसको प्रॉपर वे में फूड देना, प्रॉपर मात्रा में फूड देना, प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स एंड रिच्ड फूड प्रोवाइड करना, यानी कि बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना, ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या है, इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद ही कैपेबल हो जाए बीमारियों से लड़ने के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जो डिजीजेस सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा फैलती हैं, सेक्स के द्वारा फैलती हैं, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय हैविंग मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक पार्टनर के साथ ही हम सेक्स कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ, कपल के साथ, अपने स्पाउस के साथ, एंड we have a faithful relationship or sex using some preventive methods like use of condoms. तो preventive measures लेके हम sexually transmitted diseases से prevention पा सकते हैं। By maintaining personal hygiene like washing of hands, regular bathing, brushing, wearing washed clothes etc. तो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके हम बीमारियों से बच सकते हैं या बीमारियों से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। Health can also be prevented from diseases by avoiding consumption of alcohol, drugs, tobacco, cigarettes etc. क्योंकि अल्कोहल, ड्रग, टोबैको, सिगरेट ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम को हम वीक होने से बचा सकते हैं, यानी कि ऐसी चीजों का सेवन या कंजम्पशन ना की जाए। तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप, दे आर आल्सो अ गुड फंडा टू अटेन अ गुड हेल्थ। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर मेडिटेशन करनी चाहिए, प्रिवेंटिंग ईटेबल्स बाय कवरिंग देम प्रॉपरली। जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं उनको प्रॉपरली, ईटेबल्स को प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए। बाय मेंटेनिंग पब्लिक हाइजीन, तो हम प्राइवेट हाइजीन के साथ साथ हमें पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। जैसे हमें प्रॉपर वे में डंपिंग करनी चाहिए गार्बेज की। ऐसा नहीं है कि जहां पे भी हमें खाली प्लॉट मिला या खाली जगह मिली वहां पे हम गार्बेज को डंप कर रहे हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा होना चाहिए। हमारी सराउंडिंग्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। हमारे जो वाटर लॉगिंग है, पानी खड़ा रहता है, उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए या उसको खड़ा नहीं होने देना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए टू द अनएजुकेटेड पीपल। तो इन वे से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीजेस। ये वाले मेजर्स के थे जनरल मेजर्स, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक मेजर्स, मतलब पर्टिकुलर डिजीज से बचने के लिए। अब हमें कोई बीमारी हो गई, बीमारी से हमने रिकवर करना है,
तो रिकवर कैसे करेंगे हम, कैसे हम उसको उसके सिम्टम्स को खत्म कर सकते हैं या बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट और थेरेपी इंक्लूड टू वेज of treatment. First is the symptomatic and second is the asymptomatic. सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स को खत्म करना, सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करना। और असिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है, सिम्टम्स नहीं खत्म होते इसके अंदर जो कारण है बीमारी का वही खत्म करते हैं हम। तो फर्स्ट मेथड क्या है, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। जो भी डिजीज के इफेक्ट्स है उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक मेथड यूज करते हैं, which are generally due to some inflammation of certain body tissues characterized by fever, pain, sneezing, vomiting, loose motions, etc. तो जनरल सिम्टम्स को हम खत्म करते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन लेके। तो कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स, एंटीपायरेटिक्स या एनाल्जेसिक्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या करते हैं, हमें एलर्जी से बचाते हैं या इन्फ्लेमेशन रिएक्शन से बचाते हैं, जो इरिटेशन होती है, जो हमें ईचिंग होती है, उसको खत्म करते हैं एंटी हिस्टामिन्स। एंटीपायरेटिक्स, जो हमारा फीवर हो जाता है तो फीवर के अगेंस्ट एंटीपायरेटिक्स काम करते हैं, लाइक एस्पिरिन। या एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं हम टू रिड्यूस पेन। लूज मोशंस को हम खत्म कर सकते हैं बाय टेकिंग पिल्स विच कंटेन पोटेशियम आयंस। तो लूज मोशंस का इलाज हो सकता है बाय टेकिंग पोटेशियम आयंस। These drugs only reduces the symptoms and provide temporary relief from the symptoms but do not cure the disease and only short lived. तो symptomatic जो वे है वो सिर्फ symptoms को खत्म करता है, ना कि बीमारी को वो खत्म नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें रिलीफ मिल रहा है। क्लियर, तो इसको टेम्पररी रिलीफ भी बोला जा सकता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को। Next is the asymptomatic treatment, that is pathogen directed treatment. This treatment is directed to kill the microbes with the help of certain chemicals or drugs. For example, bacterial infections can be treated by providing the patient antibacterial drugs. अब हमें पता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेके उसको खत्म कर सकते हैं। कारण क्या है, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है that would interfere with the metabolic pathway of the bacteria causing it to kill. Clear? Some of the antibacterial therapeutics are, therapeutics का मतलब क्या होता है, drugs और medicines, drugs और medicines which have some pleasing effect on body. प्लीजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट किए बिना या थोड़े से साइड इफेक्ट करके हमें रिलीफ दिलवाएंगे। तो कौन कौन से हैं, एंटीबैक्टीरियल लाइक पेनिसिलिन, ऑरियोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टीरामाइसिन, क्लोरामाइसिन। तो आपने ये कुछ ड्रग्स याद करने हैं, ये सारे ड्रग्स क्या हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अटैक करते हैं और हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स, एंटी मींस अगेंस्ट, बायोटिक्स मींस लाइफ। तो अगर कोई भी हमें वायरल या फंगल या बैक्टीरियल डिजीज हो रही है तो हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। Antibiotics can't be used to treat the viral infections. तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि वायरल इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं। Because viruses can't be cultured in vitro and they have very few biochemical reactions of their own. हम वायरस को कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर, उनको स्टडी नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो उनके अगेंस्ट जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो काफी कम बन सके हैं अभी तक। This is the reason that making antiviral medicines is
डिफिकल्ट देन मेकिंग एन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन तैयार करनी इजी है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी एंड उनके मेटाबॉलिक पाथवे को हम स्टडी करके उनके अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंटीवायरल ड्रग्स का नाम दिया हुआ है, लाइक अजीडोथाइमिडीन, लैमीवोडीन, नेविरेपिन इसेट्रा। तो ये आपने ये वाले ड्रग्स याद रखने हैं, दीज आर दी एंटीवायरल ड्रग्स। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन वी वुड बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लीजिए कि वैक्सीनेशन कब होती है, बचपन में, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के टाइम पे जानबूझ के बीमारी लगाई जाती है, बच्चे को बीमारी देते हैं, उसको वीकेंड पैथोजन इंजेक्ट करके उसके इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, लेटर स्टेजेस में, जैसे हम कोई बीमारी से पीड़ित हैं तो हम इंजेक्शन लगवा के आते हैं डॉक्टर से, तो वो इंजेक्शन क्या करता है, हमें टेम्पररी या परमानेंट रिलीफ देता है बीमारी से। तो वो इम्यूनाइजेशन के अंदर इंजेक्शन के द्वारा हम क्या करवाते हैं, एंटीबॉडीज इंजेक्ट करवाते हैं, एंटीबॉडीज। तो वैक्सीनेशन करवाने से एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, वाइल एंटीबॉडीज या इम्यूनाइजेशन करवाने से हमारी पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट, तो यहां से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, पूरे चैप्टर के अंदर यूज होती हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।